हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईस्टर 24 क्लासेस। जावा की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है स्लीप मेथड इन थ्रेड। तो आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं स्लीप मेथड क्या होता है, इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, किस तरीके से थ्रेड के अंदर इसको यूज किया जाता है, ये आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्लीप मेथड इन थ्रेड। तो स्लीप मेथड बेसिकली यूज किए जाते हैं जो हमारी थ्रेड होती है, थ्रेड की वर्किंग को अगर आपको हॉल्ट करना है, रोकना है, तो हम लोग यहाँ पे स्लीप मेथड का यूज कर लेते हैं। और जितने टाइम के लिए हमको रोकना है, वो जो हमारी टाइम होती है उसको बोलते हैं स्लीपिंग टाइम। क्या बोलते हैं? स्लीपिंग टाइम। जब ये थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन जो होता है, ये जो स्लीपिंग मोड में होता है, ये स्लीपिंग मोड आपका अगर ये स्टॉप कर देता है तो ये वर्किंग के अंदर आता है। तो जहां से ये अपना काम करना बंद किया होता है, वहीं से ये अपनी एग्जीक्यूशन जो होता है वो स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली हमारा स्लीप मेथड जो है, ये यूज किए जाते हैं जावा के कोड के अंदर। जो हमारी थ्रेड होती है, थ्रेड को अगर आपको कुछ टाइम के लिए रोक देना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्लीप मेथड का यूज करते हैं। स्लीप मेथड जो होती है, ये हमारी एक स्टैटिक मेथड होती है, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। आप सिंपली यहाँ पे जो थ्रेड क्लास होता है, थ्रेड क्लास की मदद से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यानी कि इसको क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ पे जो स्लीप मेथड होता है, इसके अंदर एक पैरामीटर होता है जिसको मिली सेकंड के अंदर दिया जाता है। पैरामीटर को किस में दिया जाता है? मिली सेकंड के अंदर। यानी कि जो हमारी स्लीप मेथड है, जितने भी टाइम के लिए रुकता है, वो मिली सेकंड के अंदर मेजर किया जाता है। स्लीप मेथड, जब हम यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप मेथड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसका जो करंट एग्जीक्यूशन होता है थ्रेड का, वो क्या होता है? स्टॉप हो जाता है। या कितने टाइम के लिए रुकता है? जितने टाइम के लिए इसके बीच में हमने पैरामीटर दिया होता है। अगर मान लीजिए इसके बीच में हमने 5000 पैरामीटर दे दिया, तो ये 5 सेकंड के लिए क्या होता है, आपका एग्जीक्यूशन जो होता है वो रुक जाता है थ्रेड मेथड का। अगर हमने यहाँ पे 1000 दे दिया, तो 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूशन जो होगा वो हाल्ट हो जाएगा। तो यानी कि जितने टाइम के लिए अगर आपको यहाँ पे स्टॉप करना है, उतने टाइम के लिए आपको यहाँ पे पैरामीटर सेट करना होगा। 1000, 5000, तो वो जितना चाहते हैं आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एक पॉइंट और होती है जो हमको बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए एक आपका जो थ्रेड है वो ऑलरेडी पहले से स्लीपिंग मोड में है, कोई दूसरा थ्रेड उसको क्या करता है, स्लीप मोड में लाने का प्रयास करता है, यानी कि स्लीप मोड में आता है, तो यहाँ पे एक इंटरप्ट जो होता है वो जनरेट होता है। इस इंटरप्ट को बोलते हैं इंटरप्टेड एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं? इंटरप्टेड एक्सेप्शन। और इस एक्सेप्शन को हमको कैच करना है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ट्राई ट्राई ब्लॉक, और फिर हम यहाँ पे कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। ठीक है? ट्राई एंड कैच ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन को कैच करते हैं और डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन होता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ कि किस तरीके से स्लीप मेथड को जावा के कोड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्लास टेस्ट एक्सटेंड थ्रेड। अब इतने करने से एक हमारा क्लास जो है वो बन जाएगा टेक्स्ट, और इसके अंदर जो थ्रेड है, थ्रेड की जो प्रॉपर्टी है वो असाइन हो जाएगी। यानी कि थ्रेड की प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे टेक्स्ट क्लास के अंदर आ जाएगी। अब देखिए इस क्लास के अंदर हमने लिखा पब्लिक वाइड रन। यहाँ पे हमने रन मेथड को बनाया, ये रन मेथड की बॉडी है। इसके बॉडी के अंदर हमने फॉर लूप को लगाया, हमने लिखा फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर लूप लगाया जो 1 से स्टार्ट होगा और 4 तक चलेगा। क्या होगा? 1 से स्टार्ट होगा, 2, 3 एंड 4 यहाँ तक चलेगा। ये 1 से लेकर 4 तक आपकी फॉर लूप को हमने यहाँ पे चला दिया। अब हमने यहाँ पे लूप की बॉडी ओपन किया। अब हम यहाँ पे ट्राई ब्लॉक को यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन हो सकता है, तो उस एक्सेप्शन को कैच करने के लिए हमको यहाँ पे ट्राई एंड कैच ब्लॉक को यूज करना है। लिखना है ट्राई। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक को ओपन किया, यहाँ पे लिखा थ्रेड डॉट स्लीप, तो यहाँ पे हमने दे दिया 5000। तो 5000 ये हमारा टाइमिंग है जो क्या करेगा, थ्रेड को स्लीप करवा देगा। 5000 यानी कि हमारे पास 5 सेकंड के लिए हमने थ्रेड को स्लीप करवा दिया। ठीक है? और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, कर्ली ब्रैकेट यूज कर लिया। अब इसके बाद हमने लिखा यहाँ पे कैच इंटरप्टेड एक्सेप्शन ई। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जो भी हमारे पास एक्सेप्शन इंटरप्ट होगा अगर, तो वो एक्सेप्शन जो होगा वो यहाँ से क्या होगा, कैच ब्लॉक के अंदर कैच की जाएगी, और ई के अंदर क्या होगा, स्टोर होगा।
तो जैसे ही हम यहाँ पे आएँगे और इसके अंदर लिखेंगे system.out.println तो यहाँ से हमारा जो भी एक्सेप्शन जो भी है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर? और फिर हमको यहाँ पे कैच ब्लॉक को क्लोज कर देना है और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे system.out.println तो ये हमारा ये i की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगा कब? जब ये कोई एक्सेप्शन यहाँ पे कैच नहीं हुआ है तो यहाँ पे i की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी और i की वैल्यू में सबसे पहले 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, 4 आएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में आपकी 1 डिस्प्ले होने के बाद आपका यहाँ पे 5 सेकंड के लिए यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा आपका थ्रेड, फिर आपका यहाँ पे 2 डिस्प्ले होगा तो 5 सेकंड के बाद आपका डिस्प्ले होगा। ठीक है? अब हमको यहाँ पे क्या करना है, मेन मेथड यूज करना है तो लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg। मेन मेथड को लगाया, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पे जो हमारी क्लास है टेस्ट क्लास, इस क्लास का हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है तो लिखना है टेस्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम, तो यहाँ पे हमने दे दिया t1 ऑब्जेक्ट का नाम। इसके बाद लिखना है न्यू टेस्ट, तो यहाँ पे जैसे हम करेंगे तो ये जो हमारा t1 है, t1 ये हमारा क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा टेक्स्ट क्लास का। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट मेथड को एग्जीक्यूट करना है तो लिखना है t1 डॉट स्टार्ट। जैसे हम इस स्टार्ट मेथड को यहाँ पे कॉल करते हैं, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से प्रोग्राम यहाँ पर आता है रन मेथड में और यहाँ से हमारा थ्रेड जो है वो स्टार्ट हो जाता है और ये काम हमारा होना शुरू हो जाता है। चलिए हम इस कोड को रन करा के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉपी कर लेना है, नोटपैड ओपन करना है। यहाँ पे आपको ये जो कोड है वो यहाँ पे टाइप कर लेना है और इसी के नाम से आपको सेव करना है टेस्ट क्लास के। तो फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है और यहाँ पे नाम आपको देना है टेस्ट डॉट जावा, इस नाम से आपको सेव करना है। ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेना है, डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर लेंगे ताकि हम इसको आसानी से पा सकें। अब हम यहाँ पे चलते हैं, सीएमडी ओपन करना है। जैसे हम सीएमडी ओपन करेंगे तो हमको डेस्कटॉप पे चलना है, लिखना है सीडी डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आ गए। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे अपने फाइल को कंपाइल करना है, लिखना है जावा सी टेस्ट डॉट जावा। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा कंपाइल हो गया। अब हमको करना क्या है, यहाँ से रन कराना है। तो जैसे हम यहाँ पे रन कराएंगे तो देखिए ये हमारे पास यहाँ पर आपका कुछ टाइम के लिए होल्ड होगा, फिर आपका जो है थ्रेड हमारा जो है वो डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। देखिए 1 आया, 1 के बाद 2 आया, फिर कुछ टाइम के लिए होल्ड होगा, जितना टाइम आपने दिया है यहाँ पे 5000, तो उतने टाइम के लिए आपका होल्ड होगा, फिर आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4, तो इस तरीके से हमारा थ्रेड का अगर आपको वर्किंग को क्या करना है, स्टॉप करना है कुछ टाइम के लिए, तो स्लीप मेथड का यूज करके स्टॉप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।